गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ डिबेट। डिबेट क्रिएटिव राइटिंग में आता है और आपके एग्ज़ाम में ये आपको 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें 1 मार्क का फॉर्मेट, 2 मार्क्स का कंटेंट एंड 2 मार्क्स का एक्सप्रेशन आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डिबेट। डिबेट इज़ अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन of a person's opinion or a perspective on an issue। डिबेट किसी भी व्यक्ति की अपनी राय होती है किसी भी इशू पर, जो आपने टीवी में सुनी होंगी। आपने काफ़ी बार देखा होता है कि हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो आपका बात रखने का तरीका है। तो इसका फॉर्मेट हम करेंगे। फॉर्मेट है इसका, आपको इसकी वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स में लिखनी होती है। जैसे हमने आर्टिकल किया, आर्टिकल में भी आपकी व्यू प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन उसमें आप अपने व्यूज़ फेवर में, अगेंस्ट में, दोनों में कर सकते हैं एक ही आर्टिकल में। लेकिन डिबेट में ऐसा नहीं होता। डिबेट में या तो आप फेवर में लिखेंगे या अगेंस्ट में लिखेंगे, आप वन साइडेड रहते हैं। तो इसमें कैची इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। पहले इसको हम कैची इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है डिस्कस करेंगे। प्री स्पीच नोट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ लिसनर्स। पहले कुछ ऐसा, कई बार कुछ लाइंस बोलकर, कोई कोटेशन देकर अपनी वर्डिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो पहले आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिसनर्स का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। फॉर्मल एड्रेस टू ऑडियंस। आपके सामने ऑडियंस कौन कौन से बैठे हैं, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, जजेस और कोई चीफ गेस्ट आया हुआ है, तो उसको आप एड्रेस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर आप टॉपिक डेवलप करेंगे, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स या उसके पॉजिटिव, क्योंकि आपको वन साइडेड रहना है तो आप लिखेंगे। देन कंक्लूजन। एंड में आपको थैंक्स ज़रूर करना है अपने ऑडियंस को। दिस इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट ऑफ डिबेट जो हम राइटिंग में किस तरह से लेंगे, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सैल्यूटेशन करेंगे। रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, ऑनरेबल जजेस एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आप बिगिनिंग में इस तरह से सैल्यूटेशन करेंगे। फिर आप अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन देंगे। आई एम हेयर टू प्रेजेंट माय व्यूज़ ऑन द टॉपिक, इन द फेवर ऑफ द टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक होगा उसके ऊपर आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए अटेंशन ग्रैब करेंगे कि आप फेवर में बोल रहे हो या अगेंस्ट में। बॉडी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आप आर्ग्यूमेंट फेवर में करेंगे या अगेंस्ट में, क्या क्या बॉडी में पार्ट क्या होना चाहिए कंटेंट में। मे इंक्लूड व्यूज़, आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं, कोई डाटा हो सकता है जिसको सपोर्ट करके आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। फैक्ट्स हो सकते हैं। रीबटिंग द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को आप दोबारा से लाकर बोल सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो ये आपका अपना तरीका रहेगा। कॉमन फ्रेजेस आप बिगिनिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं, आप बोल सकते हैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट, आई स्ट्रांगली से दैट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू। जिस भी उसके बाद आप टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। मे आई आस्क ऑल प्रेजेंट हेयर, कि आप जो भी आपका टॉपिक है उसके बाद कि उसके बारे में क्वेश्चन मैं रेज कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। आई होल हार्टेडली अपोज और सपोर्ट। तो आप अगर सपोर्ट में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई होल हार्टेडली सपोर्ट द टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस, ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का तरीका है। आई होल हार्टेडली अपोज और आई एम अगेंस्ट द टॉपिक इन माई ओपिनियन, और आप अपनी ओपिनियन प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि स्टार्टिंग कैसे करेंगे। कि कैची आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, आप एड्रेस करेंगे ऑडियंस को और उसमें अनाउंस करेंगे वेदर यू आर स्पीकिंग इन द फेवर और अगेंस्ट। क्लियर। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट ले रहे हैं और उस स्टेटमेंट के साथ कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जिसकी सपोर्ट आप ले सकते हो। समटाइम्स इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट। So the statement is, should schools promote coaching institutes? Taking a cue from the points,
हेयर यू कैन राइट क्लू, आप पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं उनसे क्लू भी ले सकते हैं. यूजिंग योर ऑन आइडियाज़, राइट अ डिबेट स्पीच फॉर और अगेंस्ट, फॉर फेवर और अगेंस्ट उसके विरुद्ध में. द टॉपिक इन अबाउट 150 to 200 वर्ड. अब आपकी सपोर्ट के लिए, आइडियाज़ के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसकी आप पॉइंट्स की हेल्प लेकर अपना मैटर डेवलप कर सकते हैं. So the points are: despite CBSE's ban, coaching centers running classes in schools. Next point है, teachers from coaching institute teach subjects like physics, chemistry, mathematics, English and physical education continue to be taught by the school faculty. Classes in separate sections from 8 a.m. to 12 noon. The CBSE and competitive examination others in the rooms. So here are this question was asked in the CBSE sample paper 2017. So here is the solution कि किस तरह से हम इसको लिख रहे हैं. So in the beginning introduce करेंगे. Respected chairperson, audience आपके कौन से हैं उसके accordingly. Honorable member of the jury, my worthy opponents and dear audience. तो आपने जितने भी लोग हैं उनको सबको एड्रेस कर दिया. भाविक गौतम, आपका नाम whatsoever is given in the statement or you can use your own, would like to speak for the motion. तो वो फेवर में बोलना चाहता है. शुड स्कूल प्रमोट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो आपने टॉपिक अनाउंस कर दिया. यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे. CBSE हैज़ बैंड coaching centers running classes in schools, yet it seems to flourish in both public and private schools as many parents and guardians are very much in favor of it. तो आपने स्टार्ट किया कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल सब में ही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स बहुत फेवर में हैं इसकी. पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजी एंगेज रखना चाहते हैं. फर्स्टली इफ़ वी लुक इनटू द monetary aspect from the point of view of both, then we find that both benefit from it, and by saving on the huge fee and regular conveyance attached to this. तो ये क्योंकि आप टॉपिक की फेवर में बोल रहे हो तो उसमें कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है. टीचर्स को भी मनी मिलती है और सेकेंडली स्टूडेंट्स को भी बड़ी कन्वीनियंस रहती है कि उनको कन्वेंस इसके साथ ही स्कूल के साथ अटैच्ड मिल जाती है कि आना जाना उनको नहीं पड़ता और टाइम सेव होता है. एक ही जगह पर कोचिंग मिल जाती है. टाइम मैनेजमेंट इज़ द सेकेंड फैक्टर. तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता क्योंकि स्कूल वाले स्कूल आवर्स कम कर देते हैं और बच्चों का आने जाने का टाइम भी बचता है. कोपिंग विद CBSE सिलेबस एंड दैट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. तो कोपिंग एडजस्ट करना बच्चों के लिए CBSE सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एडजस्ट करना इजी हो जाता है कि अगर कहीं दूर रखेंगे तो उनको स्कूल के साथ अपडेट नहीं रह पाएंगे कि CBSE में क्या चल रहा है और कंपटीशन में क्या. Yet maintaining the required attendance percentage of keeping good health comes after. तो अटेंडेंस में भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि बच्चे वहीं कोचिंग ले रहे हैं. It is not possible for all parents to judge on the quality of the faculty or the time of most advertised institutes. तो पेरेंट्स के लिए भी दिक्कत होती है अगर बाहर वो अटेंड कराते हैं बच्चों को कोचिंग तो जज नहीं कर पाते. तो स्कूल में दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं. उनको पता होता है कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा. नाउ इट इज़ द स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दीज फैक्टर्स टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट. तो स्कूल ये भी देखता है कि अफोर्डेबल कॉस्ट में कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती पेमेंट तो उसमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स हु विलिंगली join these extra or coaching classes beyond regular school schedule is also their choice. तो उनकी अपनी चॉइस रहती है सेफ्टी के लिए भी. Competition in such field is so much that there can hardly be an alternative to this. तो इस फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी अवेलेबिलिटी है टीचर्स की कि अल्टरनेटिव तो ढूंढना बहुत मुश्किल भी होता है. लेकिन एम्बिशियस जो होते हैं लोग वो बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ढूंढ लेते हैं, उनको पता चल जाता है.
आई होप आई हैव बीन एबल टू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस टू यू बाय नाउ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने पॉइंट को ठीक से जस्टिफाई किया। बेटा इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते डिबेट में कि आप पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल्स की फ़ेवर में लिखें फिर अगेंस्ट में। आपको एक ही पॉइंट पे रहना था। यहाँ पर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो स्कूल्स में कोचिंग दी जाती है उसके फेवर में बोला है, कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं बोला। तो दूसरा बच्चा पूरा इसके नेगेटिव में लिख सकता है, अगेंस्ट लिख सकता है। तो इसमें आपकी चॉइस रहती है कि आप किस में लिखें। रेयरली होता है कि एग्ज़ामिनर ये बोलता है कि राइट इन द फेवर ओनली और राइट इन द अगेंस्ट। यूजुअली इट इज़ अप टू द स्टूडेंट दैट ही वेदर ही शुड राइट इन द फेवर और अगेंस्ट द टॉपिक। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, आप ये लिख कर भेजेंगे। प्राइवेट कार्स शुड बी बैंड, सॉरी ये स्टेटमेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। प्राइवेट कार्स शुड बी बैंड इन द कंजेस्टेड commercial areas of the cities. Write a debate in 150 to 200 words either for or against the motion. कि congested areas में प्राइवेट कार्स जो पर्सनल कार्स होती हैं उनको अलाउ ना किया जाए या किया जाए, आप फेवर और अगेंस्ट दोनों में। तो या तो आप फेवर में लिख के भेजेंगे या फिर अगेंस्ट में। आप दोनों चीज़ें एक ही डिबेट में नहीं लिख सकते। Listen the audio attentively and attempt the question. Thank you.